हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन पचौरी। सेकंड अपना एक पार्ट चल रहा था कि अपन रिलेशन बिटवीन इलास्टिक मॉड्यूली निकाल रहे थे। फर्स्ट रिलेशन अपन ने निकाल दिया था, बारी है सेकंड रिलेशन को निकालने की। इलास्टिक मॉड्यूली के बीच में दूसरा रिलेशन लिखा हुआ है y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ईटा का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी। आप इससे पिछले वाला लेक्चर देखते आए, आपको सहायता पड़ेगी। पाई का मतलब होता है यंग मॉड्यूलस और सिग्मा का मतलब पॉइजन्स रेशियो। कुछ कुछ पार इसका और पहले वाले का सेम मिलेगा आपको। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्यूब मानेंगे, और क्यूब भी क्या मानेंगे, यूनिट क्यूब मानेंगे। यूनिट क्यूब, यूनिट का मतलब लेंथ उसकी कितनी है, 1 मीटर। लेंथ का कोई मसला ही नहीं रखेंगे अपन, 1 मीटर लेंथ एक यूनिट क्यूब मानेंगे। और उस यूनिट क्यूब में हम एक साइड से फोर्स लगाएंगे, एक साइड से एक्सटेंशन होगा, दूसरी साइड से कंप्रेशन होगा। अगर एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन है तो वाई एक्सिस में कंप्रेशन होगा। डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे आपसे वही यंग मॉडुलस के साथ। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। y बराबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का मतलब है अल्फा, स्ट्रेन का मतलब अल्फा, अल्फा में चेंज हो रहा है। y बराबर एरिया, मैंने आपसे कहा जब लेंथ ही 1 मीटर है तो लेंथ का स्क्वायर भी 1 ही होगी। तो एरिया में कितना रख देता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर रख दिया। एरिया 1 रख दिया तो आ गया f अपॉन, अल्फा एक्सटेंशन है, अल्फा को ऊपर ले लो, अल्फा बराबर कितना हो गया, f अपॉन वाई। अब निकालो इसमें पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो निकालो। फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर बीटा अपॉन अल्फा, नेचुरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अल्फा को ऊपर ले लीजिए तो बीटा बराबर सिग्मा अल्फा। पिछले वाले पार्ट में भी हम यहीं तक आए थे, बस f नहीं मिला, हो सकता है मिला भी हो, f मिला होगा आपको। तो बीटा बराबर सिग्मा, तो मेरा अल्फा कितना है मेरा, f अपॉन वाई मिला है। तो मेरे पास बीटा मुझे मिल गया f सिग्मा अपॉन वाई। अब मुझे अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया। अब जब मैं x एक्सिस में एक्सटेंशन निकालने जाऊंगा ना तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। सुनना मेरी बात, अगर मैं x एक्सिस में एक्सटेंशन निकालने जाऊंगा तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे आपस में। लेकिन अगर मैं y एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन निकालने जाऊंगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। माइनस क्यों, कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, माइनस होता है। यानी मैं हिसाब कर दूं इसको, यानी अगर मैं x एक्सिस में एक्सटेंशन निकालूंगा, एक्सटेंशन इन x एक्सिस, दिख रहा है यहाँ का, एक्सटेंशन इन x एक्सिस बराबर, दोनों ऐड कर दो आप, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है मेरा, f अपॉन वाई, प्लस बीटा कितना है, एक्सटेंशन है इसलिए जुड़ गए, बीटा कितना है, f सिग्मा अपॉन वाई। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, f अपॉन वाई, बचेगा क्या, 1 प्लस सिग्मा। अब जब x एक्सिस में एक्सटेंशन है तो y में क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब माइनस इन y एक्सिस, जिसको देखेगा नहीं मैं भूलता जाएगा। कंप्रेशन है, क्या आएगा बताइए, माइनस आएगा, सिकुड़ रही है चीज। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, या माइनस साइन को आप निगलेक्ट करके यहाँ प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस सेम नहीं होगा। क्योंकि जितना x एक्सिस एक्सटेंड होगी उतना y क्या होगी, कंप्रेस। दोनों तो बात तो एक ही। इसके बाद देखिए तो अल्फा मेरा फिर आ जाएगा ये f अपॉन वाई, कॉमन लेके सेम ही आ जाएगा, ये इसमें मेरा आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा। अब जब मैं जेड में निकालूंगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों को आप ऐड कर लो तो आपको मिलेगा शियर स्ट्रेन। क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन मिलेगा। दोनों को आप ऐड कर लो, शियर स्ट्रेन दोनों को ऐड कर लो, एक्सटेंशन प्लस कंप्रेशन ऐड करिए तो f अपॉन वाई
1 प्लस सिग्मा प्लस एफ अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा कितना आ जाएगा 2f अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। ये मेरा शियर स्ट्रेन निकल गया है। शियर स्ट्रेन के बारे में मैं ज़्यादा आपसे डिटेल में बात नहीं करूँगा, नीचे वाला पोर्शन फिक्स करके फोर्स लगाते हैं वो वाला। अब साफ हो गया। आंसर के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगा, मुझे चाहिए पड़ेगा मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। उसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी का ईटा बराबर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन मैंने इसीलिए निकाला, शियर स्ट्रेन मैंने इसीलिए निकाला। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हो सेम होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितना है बता दो 2f अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। एरिया कितना माना है मैंने 1, क्योंकि यूनिट क्यूब है अपना, एरिया 1 हो जाएगा। तो ईटा बराबर f अपॉन 2f अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। f से f कट गया, नीचे वाले y कहाँ पहुंच गए ऊपर। ईटा बराबर y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा। 2 को ऊपर ले जाइए तो y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। दिस इज माई सेकेंड रिलेशन। दो रिलेशन मैंने आपको करा दी। एग्जामिनेशन तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, मैं चल रहा है एग्जामिनेशन के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है ये। और बाकी के जो दो रह गए वो आप इन दोनों को कंबाइन करके निकाल सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं, दोनों ही जरूरी है। ये आंसर है आपका। बस आपको इन डेरिवेशनों में ये समझना था कि कहाँ एक्सटेंड होती हैं चीज़ें और कहाँ कंप्रेस होती हैं, ठीक है ना। समझ लो आराम से आप। इन्हीं शब्दों के साथ अगली चर्चा आपसे करेंगे अगले सेशन के अंदर।